क्या आपको पता है, भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ जहां 120 जवानों ने हजारों दुश्मनों का सामना किया और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की। एक कहानी है रेजांगला युद्ध की और इसमें मुख्य भूमिका निभाई अहीर समाज के वीर जवानों ने। साल था 1962 का। भारत और चीन के युद्ध का समय। लद्दाख की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला पास एक ऐसा कड़ा और कठिन रास्ता जहां से कोई भी आसानी से गुजर नहीं सकता। इसी पास पर तैनात थी 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी, जिसमें ज़्यादातर जवान थे अहीर समाज से। ये लोग केवल सैनिक ही नहीं बल्कि वीर और मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ समर्पित थे। रेजांगला का स्थान ऊंचाई, ठंड और कठिन मौसम के लिए कुख्यात था। वहाँ युद्ध की स्थिति में सैनिकों को न केवल दुश्मन से बल्कि मौसम से भी लड़ना पड़ता था। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीन की सेना बड़ी संख्या में बढ़ी। लगभग 5000 सैनिकों ने 120 भारतीय जवानों पर हमला किया। संख्या में कम लेकिन हौसले में असीम अहीर जवानों ने मोर्चा संभाला। गोलियां कम पड़ गई, तब उन्होंने पत्थरों और हथियारों से भी दुश्मन का सामना किया। कंपनी कमांडर और उनके साथी जवानों ने आखिरी तक पीछे हटने से इनकार किया। एक एक कर हर वीर अहीर जवान शहीद हुआ, लेकिन उन्होंने दुश्मन को अपनी मातृभूमि की ओर बढ़ने से रोक दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो यह जगह वीरता का प्रतीक बन गई। रेजांगला की धरती आज भी गूंजती है उनके नाम और उनकी बहादुरी से। रेजांगला का युद्ध केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह अहीर समाज की वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। अहीर समाज हमेशा वीर, परिश्रमी और मातृभूमि प्रेमी रहा है। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी कुल से जुड़ा यह समाज आज भी अपनी परंपरा और गौरव को याद करता है। रेजांगला के शहीदों की कहानी में यही सिखाती है कि असली वीरता संख्या में नहीं बल्कि हौसले और आत्मबल में होती है। तो अगली बार जब वीरता की बात होगी तो याद रखिएगा 120 अहीर जवानों ने कैसे 5000 दुश्मनों को सामना किया और इतिहास रच दिया। जय अहीर, जय यदुवंशी। रेजांगला एक नाम, एक कहानी और एक अमर गौरव। तो ऐसे ही अनसुने फैक्ट जानने के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।